साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम यूनिट 7 अपने शरीर की देखभाल, मानव रोग एवं उपचार से 2012 से 2024 तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह देखने वाले हैं। साथ ही इसमें असिस्टेंट टीचर 2019 और 2023 का भी प्रश्न शामिल है। साथियों, यदि आप इसका थ्योरी क्लास नहीं देखे होंगे तो निश्चित रूप से देख के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि थ्योरी क्लास में इसका डिटेल वीडियो है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, जहाँ पर आवश्यक होगा वहाँ पर ज़रूर बताया जाएगा। निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन इसमें भी देखेंगे, लेकिन आपको जो है इसे समझने के लिए, इसका एमसीक्यू सही आंसर तक पहुँचने के लिए आपको इसका थ्योरी क्लास देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले आप इसका थ्योरी क्लास देखिए, इसके जस्ट पहले जो डला है, और आप जो है पर्यावरण ईवीएस का यूनिट वाइज जो प्ले लिस्ट में है तो जाकर उसमें ज़रूर देख सकते हैं। जस्ट इसके पहले डला है। तो चलिए, निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी होने वाला है यह वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से। टॉप 41 क्वेश्चन इसमें शामिल है जो 2012 से लेकर 2024 तक पूछा गया है, चाहे वह सीजीटेट प्राइमरी पेपर 1 के लिए हो या असिस्टेंट टीचर के लिए हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है। रतौंधी है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और यहाँ जो पहले ऑप्शन में दिया है रिकेट्स, यह जो है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन जो सी की कमी से होने वाला रोग को बोलते हैं स्कर्वी। और यहाँ पर जो क्वाशियोरकर दिया है, यह प्रोटीन की कमी से होता है। ये विटामिन की कमी से नहीं, प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये चारों ऑप्शन का हमने जो है सही चीज़ जाना। इसका जो आंसर होगा विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो रतौंधी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है साथियों सोयाबीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है 72। यह सीजी टेट 2012 में पूछा गया प्रश्नों का संग्रह है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। इसके द्वारा जो है अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। वही किडनी की बात करें तो किडनी जो है वृक्क, जो सेकेंड ऑप्शन बी में दिया है, वृक्क का क्या काम होता है? रक्त को छानना। रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को, जैसे कि यूरिया और भी अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के माध्यम से जो है बाहर निकालना होता है। तो वृक्क का काम होता है रक्त को छानना, जबकि अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा यकृत, या इसे बोलते हैं लीवर। ये चार प्रश्न आपके 2012 का है। वही अब हम देखेंगे 2014 का प्रश्न। क्वाशियोरकर नामक रोग खालिस्तान की कमी से हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है, जो ज़्यादातर बच्चों में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। निश्चित रूप से इसके पहले जो थ्योरी क्लास हुआ था उसमें देखे भी थे कि चावल को जब पॉलिश किया जाता है तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। और B1 की कमी से क्या हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? B1, जिसका रासायनिक नाम थायमीन। और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है? बेरी है। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है। ये 2014 का प्रश्न है सीजी टेट पेपर 1 के लिए। तो इसका उत्तर है औद्योगिक पारा अवशिष्ट को पानी में छोड़ने का इसका मुख्य कारण है, परिणाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कारण क्या है? तो यह रोग जापान के मिनामाटा शहर में एक रासायनिक कारखाने से निकलने वाले पारे मरकरी के कारण हुआ था, जो पानी में मिल गया। इसलिए जो है इसका नाम जो है मिनामाटा रोग कहा गया है, क्योंकि यह जापान के मिनामाटा शहर से जो है
कारखाने से निकलने वाले पारे के कारण हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विटामिन ऐसे पदार्थ है, ऑप्शन ए देखते हैं, जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक औषधि है, जो उपापचयी दर को बढ़ाते हैं जिसके कारण भार में कमी आती है, जो कि पेशियां बनाकर हमें ताकतवर बनाए रखता है। तो विटामिन जो है ऐसे पदार्थ है, आप सभी देखे होंगे कि जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। यह 2016 में पूछा गया प्रश्न का लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पोस्टर में निम्न निर्देश लिखे हैं, अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें, निम्न में से किस रोग के फैलाव से संबंधित जागरूकता को पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है। निश्चित रूप से इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर, क्योंकि यह मच्छर से फैलने वाले बीमारी को बचाने से, क्योंकि पानी जहाँ पर इकट्ठा होगा वहाँ मच्छर पनपता ज़्यादा है, तो ये सभी जो है लाइन में पानी को ही इकट्ठा होने से बचाना है। इस पोस्टर के माध्यम से जो संदेश लिखा गया है, तो जो कि डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर को बता रहा है कि क्योंकि डेंगू जो है एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी का नाम है और जापानी मस्तिष्क ज्वर भी इसी प्रकार, हम क्योंकि इसके थ्योरी क्लास में भी देखे भी थे, एडिज मच्छर के काटने से डेंगू जो है हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए किसमें सबसे अधिक होता है, अमरूद, गाजर, नींबू, सेब। इसके पहले वाले जो क्लास हुआ था उसमें देखे भी थे कि विटामिन ए की कमी से जो हो जाते विटामिन ए किसमें सबसे अधिक होता है, तो वह गाजर में, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है जिसकी पूर्ति जो है गाजर, और मतलब सबसे ज़्यादा जो स्रोत है वो गाजर में पाया जाता है विटामिन ए का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है, लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह, लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, मलेरिया, एनीमिया, मच्छर, रक्त। इसे ध्यान से देखिएगा तो हमें ऑप्शन बी में घनिष्ठ संबंध दिख रहा है, क्योंकि मच्छर के द्वारा मलेरिया होता है और लौह की कमी से एनीमिया होता है। बाकी में ऐसा नहीं दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न देखें तो वृक्क संबंधित है पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, प्रजनन तंत्र। इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता होगा, वृक्क जिसे इंग्लिश में किडनी कहते हैं वह उत्सर्जी तंत्र कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में एनीमिया रक्ताल्पता का प्रमुख कारण है, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, लौह तत्व आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी। तो मनुष्य में एनीमिया रक्ताल्पता का प्रमुख कारण होता है लौह तत्व की कमी, आयरन की कमी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है, दूध, अंडा, समुद्री खाद्य, मूंगफली का तेल। तो दूध, अंडा और समुद्री खाद्य ये सभी प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, लेकिन जो हम देखें ऑप्शन डी मूंगफली का तेल जो है वसा का उत्तम स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है, ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, टाइफाइड, मलेरिया, अमीबियासिस, एनीमिया। निश्चित रूप से प्रोटोजोआ के कारण से होने वाले बीमारी का नाम है इसमें का मलेरिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निश्चित रूप से इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है इसका ट्रिक के साथ शॉर्ट ट्रिक हमने बताए हैं, निश्चित रूप से नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि याद रखने का एक शानदार ट्रिक है उसमें, और उसके द्वारा आपको प्रोटोजोआ जनित रोग, विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित रोग और कवक जनित रोग ये सभी का ट्रिक के द्वारा बताया गया है। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी मलेरिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मई को, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 31 मई को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग है। तो ऊपर इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी किए हैं। इस विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है, जिसका आंसर जो है ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। ये जो है देखा जाए तो मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अंडा किसका भरपूर स्रोत है? प्रोटीन का, विटामिन का, खनिज का, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा साथियों, अंडा जो है प्रोटीन का भी स्रोत है, विटामिन का भी, खनिज का भी, उपरोक्त सभी इसका, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैलिग्नेट टर्सियन मलेरिया रोग का रोगजनक है। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। साथियों, इसका हमने 4 प्रकार देखे इसके थ्योरी क्लास में। तो उसके आधार पर जो है मैलिग्नेट टर्सियन मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होता है या इसके रोगजनक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति है। ये सभी हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं साथियों थ्योरी क्लास में। तो उसके आधार पर फिर भी थोड़ा यहाँ बताए गए हैं आपकी जानकारी के लिए, यदि आप फर्स्ट देख रहे हैं और इसके पहले थ्योरी क्लास नहीं देखें तो भी कुछ जानकारी आपको हो जाए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जोनास साल्क, जो कि पोलियो वैक्सीन की खोज 1952 में जोनास साल्क और पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय की टीम ने विकसित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित पोषकों एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। आयरन, आंवला एवं हरी पत्तीदार सब्जियां, विटामिन सी, केला एवं फिश लीवर आयल, कैल्शियम, मांस एवं ईस्ट, क्लोरीन, नमक एवं समुद्री मछलियां। गलत जोड़ी को ज्ञात करें। तो याद रखिएगा इसमें गलत जोड़ी को पूछा गया है, तो यहाँ सही जोड़ी पहले निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन पहले नंबर पर जो दिखाई दे रहा है आयरन और आंवला एवं हरी पत्तीदार सब्जी, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। विटामिन सी की बात करें तो केला एवं फिश लीवर आयल से नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि विटामिन सी को आप ज़्यादातर ध्यान देंगे तो खट्टे चीज़ों से विटामिन सी प्राप्त होती है। तो इसमें जो देखा जाए तो ये सुमेलित नहीं है। कैल्शियम की बात करें तो मांस एवं ईस्ट, ये भी सुमेलित नहीं है। क्लोरीन की बात करें तो नमक एवं समुद्री मछलियों से क्लोरीन प्राप्त होती है, ये राइट है। तो इसमें पूछा गया है सुमेलित नहीं है या गलत जोड़ी को ज्ञात करें, तो ये 2 और 3 दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 2 एवं 3। पायरिया नामक रोग का कारक है। तो इसका आंसर है एंट अमीबा जिंजेवेलिस। इसका थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से देखे हैं। और यह जो है पायरिया जो है देखा जाए तो प्रोटोजोआ जनित बीमारी का नाम है। एंट अमीबा जिंजवेलिस नामक प्रोटोजोआ इस रोग को बढ़ाने में सहायक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो मच्छरों के द्वारा फैलने वाले या होने वाले रोग है, ये 2019 में भी पूछा गया है। ऑप्शन इधर उधर भले ही है उसमें, लेकिन ये रिपीट हुआ है। देखा जाए तो इसका भी आंसर ऑप्शन डी होगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी रोग के लक्षण जो है ये सभी दांतों में सड़न उत्पन्न होना, मसूड़ों से खून निकलना, थकान का अनुभव होना, संवेदनशील जोड़ों में सूजन, श्वसन दर में कमी। इसे नाविक रोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हम जिक्र इसके पहले वाले थ्योरी क्लास में कर चुके हैं। नाविक रोग से के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि समुद्र में जो नाविक होते हैं वो कई महीने के लिए जो है निकल जाते थे, तो उन्हें जो है देखा जाए तो ताज़े फल या सब्जियां खाने को नहीं मिलता था जो विटामिन सी की पूर्ति करते हैं, इसलिए उनके ये समस्या हो जाती थी। तो इन्हें नाविक रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। मलेरिया जो है रुके हुए पानी से होता है, कारण है
रुके हुए पानियों में मच्छरों का पनपना अधिकतम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक के अंगों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। यह 2024 में पूछा गया प्रश्न है जो पाचन तंत्र से रिलेटेड है। इसके पहले थ्योरी क्लास में इसका बहुत शानदार तरीके से समझे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है पहले नंबर पर ग्रसनी ही आएगा। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर जो है ग्रास नली आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखा जाए तो अमाशय आएगा और चौथे नंबर पर जो है ग्रहणी आएगा। पांचवें नंबर पर इलियम आएगा और छठवें नंबर पर बड़ी आंत आएगा। तो इस प्रकार का क्रम हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा, तीसरा और चौथा। डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, इसके लिए जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। यह भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। डीपीटी का टीका बच्चों में डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी बीमारियों से के बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है संक्रामक रोग है कैंसर, एनीमिया, एचआईवी, खसरा। संक्रामक रोग कहने का मतलब है फैलने वाला रोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो निश्चित रूप से संक्रामक रोग जो है एचआईवी और खसरा है। इसके अनुसार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें कैंसर और एनीमिया संक्रामक रोग नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज लवण की कमी होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जो इस लक्षण को बताता है गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, जो आयोडीन की कमी से हो जाती है। यह भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसका बढ़िया ट्रिक के साथ जो है बताया गया है और उससे जल्दी याद रहेगा आपको। उसको देखने के लिए, उसे जानने के लिए इसके पहले वाला थ्योरी क्लास जरूर देखिए। यह असिस्टेंट टीचर 2023 के लिए पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो पोषक तत्वों की कमी से जो है ऑप्शन डी एनीमिया हो जाता है। एनीमिया रोग शरीर में आयरन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लोरोसिस रोग का कारण है। इसका कारण है ऑप्शन सी फ्लोराइड की अधिकता। लंबे समय तक पीने के पानी में अधिक फ्लोराइड द्वारा फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इससे दांतों पर धब्बे, गड्ढे पड़ जाते हैं तथा इनेल सतह का नुकसान होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसका भी हम थ्योरी क्लास में अच्छे से देखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मोटाई के अनुसार घटते क्रम में है? इसके बारे में भी जिक्र किए हैं। इसका राइट आंसर होगा धमनी, सीरा, केशिका। घटते मोटाई के अनुसार घटते क्रम में धमनी सबसे मोटी नली है, फिर सीरा, फिर केशिका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? तो वो है ऑप्शन सी छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन होता है। और देखा जाए तो पाचन समापन की प्रक्रिया जो है यहीं पर कंप्लीट होती है, छोटी आंत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का जो है पाचन हमारे मुख से शुरू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा दिखता है? तो आप सभी जानते होंगे अमाशय का चित्र, स्टमक का चित्र देखे होंगे, वह जे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अंग्रेजी के जे अक्षर के समान दिखाई देता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है? याद रखिएगा, हमारे मुख गुहा में लार का पीएच मान होता है वो थोड़ा अम्लीय होता है। अम्लीय मतलब क्षारी की ओर थोड़ा बढ़ता है, लेकिन अम्लीय होता है, थोड़ा अम्लीय कह सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 6.8 होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, या इंच में पूछा जाएगा तो 10 इंच होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? यकृत, लीवर, वृक्क, किडनी, प्लीहा, स्प्लीन या हृदय, हार्ट। निश्चित रूप से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लीहा जो है आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर में आरबीसी की मात्रा लगभग कितनी होती है? 55%, 44%, 92%, 1%। तो रुधिर में आरबीसी की मात्रा जो है 44% होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ देखिए, रक्त में 3 मुख्य घटकों से बना होता है। प्लाज्मा जो कि लगभग 55% होता है, आरबीसीएस रेड ब्लड कार्पल्स जो है 44%, वही डब्ल्यूबीसीएस वाइट ब्लड कार्पल्स व प्लेटलेट्स जो है दोनों मिलाकर मात्र लगभग 1% होते हैं। तो ये फैक्ट जानिए। ये रही आपका 2012 से लेकर 2024 तक और साथ ही असिस्टेंट टीचर 2019 और 2023 का आए हुए प्रश्नों का संग्रह, साथ में कुछ प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट के दृष्टि से इसमें शामिल किया गया है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए और अपना परीक्षा जो है क्रैक करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।